सबको जय मसीह की। आप सबका स्वागत है परमेश्वर की प्रेजेंस में, प्रॉफिट विजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री में। आज की मीटिंग में मेरा विश्वास है जितने भी लोग इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, आप जहाँ पर भी बैठे हैं, अपने घरों में, अपने ऑफिस में, कहीं पर भी बैठ के आप आज की मीटिंग को देख रहे हैं, आप विश्वास करें कि परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में प्रेजेंट है। परमेश्वर की जीवित हजूरी हमारे बीच में मौजूद है। आप जहाँ से भी देख रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको इसी घड़ी इसी पल छुएगा। आज की मीटिंग आपके जीवनों में परमेश्वर की बड़ी आशीषों को लेकर आएगी। जब हम परमेश्वर की प्रेजेंस में हैं तो सच में जैसे एक बच्चा सबसे ज़्यादा कंफर्ट अपनी माँ की गोद में महसूस करता है, कि जब वो अपनी माँ की गोद में होता है तो सबसे ज़्यादा कंफर्ट उसे उस समय फील होता है। तो वैसे ही जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में बैठते हैं तो हमारी लाइफ में चाहे कुछ भी चल रहा हो, कितना भी दुख, कितनी भी तकलीफ हमारी लाइफ में हो, लेकिन जैसे ही हम परमेश्वर की प्रेजेंस की और बढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर की ओर भागते हैं, उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, तो वैसे ही जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में कंफर्ट को महसूस करता है, तो वैसे ही एक विश्वासी जब खुदा की प्रेजेंस में बैठता है, वो उस सुख को, उस कंफर्ट को अपनी जीवन में महसूस करता है। यीशु मसीह के नाम में आमीन, हालेलुया। चाहे आपकी लाइफ में कितना भी बड़ा पहाड़ क्यों ना हो, आप परमेश्वर के ऊपर अपने फेथ को बना के रखें, विश्वास रखें कि वो परमेश्वर आपके साथ है। जब पेरेंट्स बच्चे के साथ होते हैं तो बच्चा फिर डरता नहीं है, वो बोल्डनेस के साथ खड़ा रहता है, क्योंकि उसे पता होता है कि मेरे पीछे कौन है, मेरे फादर खड़े हैं। तो वैसे ही वो यहोवा परमेश्वर हमारे साथ है। जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं, आप याद रखें परमेश्वर आपकी प्रॉब्लम में इन्वॉल्व है। आपके जीवन में जो भी दुख है, अगर आप परमेश्वर को उसमें शामिल कर रहे हैं, आप अगर उससे इन्वाइट कर रहे हैं कि परमेश्वर सोल्यूशन करने वाले आप हैं, तो वो सच में सोल्यूशन निकालने वाला परमेश्वर, जिसके पास हर एक बात का सोल्यूशन है, वो परमेश्वर आपके साथ है। अगर उसने लाल समुंदर में से इजराइलियों के लिए रास्ता निकाल दिया, तो वो आज आपके लिए भी मार्ग निकालेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आइए हम अपने हाथों को उठाकर उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते राजा, इस सुंदर समय के लिए मेरे परमेश्वर जी, आज की मीटिंग के लिए मेरे खुदा, तेरी हजूरी के लिए पवित्र आत्मा जी, हम आपका धन्यवाद करते। खुदा तेरे दास के लिए, इस मिनिस्ट्री के लिए हम तेरा धन्यवाद करते। प्रभु जी, उन लोगों के लिए तेरा धन्यवाद करते जो तेरे दास के साथ खड़े हैं मेरे परमेश्वर, जो लोग इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते मेरे परमेश्वर जी, जो तेरे कामों के लिए तेरे दास के साथ दिन रात भागते मेरे परमेश्वर, उन लोगों के लिए हम तेरा धन्यवाद करते मेरे राजा। जितने भी लोग खुदा इस समय इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं परमेश्वर, वो तेरी प्रेजेंस में जुड़े हैं मेरे खुदावंदा, वो तुझे खोज रहे हैं इस समय मेरे परमेश्वर, वो जहाँ से भी देख रहे हैं खुदा जी, एक एक जन को परमेश्वर तेरा आत्मा छुए परमेश्वर जी। आज का दिन खुदा इनके जीवनों में एक नई ब्लेसिंग को, तेरी एक नई दया को, तेरी एक नई आशीष को लेकर आए मेरे खुदा जी। मेरे परमेश्वर जी, सच में ये लोग खुदा जी सेम ना रहे परमेश्वर, इनकी सिचुएशन सेम ना रहने पाए मेरे खुदा जी। ये तेरे कंफर्ट को परमेश्वर जी अपनी लाइफ में महसूस करने पाए खुदा जी। तेरा फेवर परमेश्वर ये अपने जीवन में देखे मेरे खुदा जी। तेरा अनुग्रह इनकी लाइफ के ऊपर रिलीज होने पाए परमेश्वर। हर एक डर भय का आत्मा जो शैतानी है इनकी लाइफ से जाए यीशु के नाम से। प्रभु तूने बोल्डनेस का आत्मा दे मेरे खुदा जी, इनके हियाव को बढ़ा परमेश्वर, इनके फेथ को बिल्डअप कर मेरे खुदा जी। तेरे लोग खुदा जी बढ़ते जाए, आत्मा में बढ़े मेरे खुदा बंदा जी, इनके आत्मिक जीवन उन्नति पाने पाए खुदा। तो इनकी स्पिरिचुअल आइज को ओपन कर मेरे खुदा, जिस तरह तूने एलीशा के टहलुए की आत्मिक आंखें खोली मेरे परमेश्वर, इनकी स्पिरिचुअल आइज ओपन होने पाए यीशु मसीह के नाम से। खुदा ये दुष्ट की योजनाओं को देखने पाए और उसे नष्ट करने वाले बने यीशु मसीह के नाम से। खुदा इनके घराने सेम न रहे मेरे परमेश्वर। ये जो फास्टिंग के दिन है मेरे खुदा, इनके जीवन में तेरे उद्धार को लेकर आए परमेश्वर। तूने इमोशनली परमेश्वर जी, स्पिरिचुअली, फिजिकली हील कर मेरे परमेश्वर, इन्हें डिलीवर कर, इन्हें ब्लेस कर परमेश्वर। इन दिनों में इनके जीवन से हर एक बंधन जुए जो शैतानी है वो टूटे, शैतान की हर एक चाल इनके जीवन से कैंसिल होने पाए यीशु मसीह के नाम से। खुदा आज की मीटिंग इनके जीवनों में लाखों गुना ब्लेसिंग को लेकर आए यीशु मसीह के नाम में आमीन, हालेलुया। परमेश्वर विश्वास का परमेश्वर है। जितने परमेश्वर पे विश्वास करते हैं कि परमेश्वर तू मेरे जीवन में काम कर सकता है, बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि परमेश्वर है ही नहीं, उनके लिए वो सच में नहीं है। अगर आप विश्वास करते हैं कि आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो आपके साथ है, वो आपको हर एक गड्ढे में से निकालने की सामर्थ्य को रखता है, तो सच में वो परमेश्वर फिर उतना ही सामर्थी है, चाहे वो कितना भी बड़ा गड्ढा हो, कैसा भी गड्ढा क्यों ना हो, किसी भी बीमारी का, किसी भी परेशानी का, दुर्बलता का, कर्ज
कर्जे का, गरीबी का, श्राप का, कैसा भी गड्ढा क्यों ना हो जिसमें आप पड़े हुए हैं, लेकिन जैसे ही परमेश्वर का वचन कहता है कि वो अपना वचन भेजकर हमें क्या करता है, हील करता है, और उस गड्ढे में से क्या हमें निकालता है कि जब हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। वो हमें बताता है कि जो मेरी सिचुएशन है उसका हल कैसे होगा। तो जैसे ही हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं और अपनी लाइफ में वैसा करना स्टार्ट करते हैं, तो वो गड्ढा कैसा भी क्यों ना हो, जब हम वचन के ऊपर चलना स्टार्ट करेंगे तो परमेश्वर अपनी उस बात को, अपने उस वचन को हमारी लाइफ में पूरा करेगा। और हर एक उस गड्ढे में से जिसमें हम पड़े हुए हैं, चाहे वो सालों साल से क्यों नहीं आप पड़े हुए, परमेश्वर आज आपको बाहर निकालेगा यीशु मसीह के नाम से। आप विश्वास करें कि परमेश्वर आज का जो वचन है खुदा वो मेरे लिए है। परमेश्वर आज तो अपने वचन के द्वारा मुझसे बात करेगा और आज तो मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गवाहियों को देखेंगे कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों की लाइफ में बड़े कामों को किया। हालेलुया। तो आइए हम गवाही को देखेंगे। माई नेम इज सुरजीत त्रिपाठी फ्रॉम दोहा कतर। मैं फर्स्ट पापा जी का यूट्यूब लाइव देख रहा था। उस दिन पापा जी ने प्रोफेसी कर रही थी, जिन्होंने शराब की आदत रखी है वो आज आज़ाद हो रहा है। नशे के शराब को, वो ड्रिंक को खत्म कर रहा है। मैं उस टाइम पापा जी का ये प्रोफेटी दिल से रिसीव किया और मैं 30 साल के नशे से मैं आज़ाद हो चुका हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। पापा जी का कृपा से, यीशु की महिमा आदर से मैं कदर करता हूँ और पापा जी का कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर। हालेलुया। अभी आप इस गवाही को सुन रहे थे। ये भाई दोहा कतर से अपनी टेस्टिमनी को दे रहे थे। ये बता रहे थे कि ये भाई काफ़ी टाइम से नशा करते थे, ड्रिंक करते थे, उससे छूटना चाहते थे लेकिन ये छूट नहीं पा रहे थे। लेकिन ये भाई लाइव मीटिंग को अटेंड कर रहे थे और उसमें परमेश्वर के दास भविष्यवाणी कर रहे थे, डिक्लेरेशन कर रहे थे, डिक्लेयर कर रहे थे जो भी लोग नशा करते हैं, परमेश्वर का आत्मा आज आपको डिलीवर करने के लिए जा रहे। इस भाई ने जैसे ही विश्वास के साथ उन शब्दों को ग्रहण किया और आज ये बड़ी गवाही के साथ ये भाई बता रहे हैं कि इन्हें उस नशे से छुटकारा मिल चुका है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए अगली गवाही को देखेंगे। मेरा नाम लक्ष्मी है, मैं देहरादून से बोल रही हूँ। मेरे 20 साल से एलर्जी थी हाथों पे और वो मैंने दवाई बहुत करी, उसकी वो नहीं जा रही थी। पास्टर जी बोले थे दिन लाइफ में कि जिनके एलर्जी है वो यीशु मसीह के नाम से जा रही है। कोई स्किन एलर्जी के श्राप टूट रहे हैं आपके ऊपर से। मैंने अपने लिए रिसीव किया और मैंने तेल, प्रार्थना वाला तेल लगा, मैंने प्रार्थना करवाई और मेरी एलर्जी जा चुकी है यीशु मसीह के नाम से। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च, जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर। हालेलुया। अभी आप इस बहन की टेस्टिमनी को सुन रहे थे। बहन देहरादून से अपनी गवाही को दे रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि काफ़ी सालों से इस बहन को स्किन एलर्जी थी। इन्होंने साथ में फ़ोटो भी भेजी है, दिखा रहे हैं कि इनके हाथों पे आप देख सकते हैं। बता रहे कि 20 साल से, देखिए 20 साल कम नहीं होते। ये वही व्यक्ति जान सकता है कि जो इतने सालों से जिस प्रॉब्लम में पड़ा हो। तो ये बता रहे कि 20 साल से इनके हाथों में एलर्जी थी। लेकिन ये बहन भी लाइव मीटिंग को अटेंड कर रहे थे और उसमें प्रॉफिट जी बोल रहे थे कि जिनको एलर्जी है परमेश्वर उनको एलर्जी के श्रापों से आज़ाद करने के लिए जा रहे हो। इस बहन ने विश्वास के साथ अनॉइंटिंग ऑयल को यूज़ किया और अनॉइंटिंग वाटर को यूज़ किया और आज ये बहन हम सब के बीच में परमेश्वर की महिमा को कर रहे हैं। बड़ी गवाही के साथ है। देखिए ये इन्होंने फ़ोटोज़ भेजी कि पहले कैसे इनके हाथों पर एलर्जी थी और जैसे इन्होंने परमेश्वर के दास के द्वारा भविष्यवाणी के शब्दों को ग्रहण किया, अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज़ किया, तो आज ये बहन उस 20 साल की एलर्जी से बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए अगली गवाही को सुनेंगे। मेरा नाम रजनी है और मैं दिल्ली से हूँ। मैं अपने पापा की गवाही दे रही हूँ। पिछले हफ्ते मेरे पापा के पेट में अचानक से बहुत तेज़ दर्द हुआ। हम उन्हें हॉस्पिटल लेकर के गए तो डॉक्टरों ने उनको चेकअप करके आईसीयू में इमरजेंसी में भर्ती कर दिया और डॉक्टरों ने बोला कि उनका ऑपरेशन होगा और वेंटिलेटर पे उनको रखा जाएगा। मैंने अपने पूरे विश्वास से जो हमें हमारे आत्मिक पिता ने न्यू ईयर पे वाचा और आज्ञा दी थी, उस वाचा और आज्ञा को मैंने अपने पापा की पॉकेट में रखा और प्रेयर टावर पे प्रेयर करवाई और उस प्रार्थना को पूरे विश्वास के साथ हमने रिसीव किया और मेरे पापा एक रात में ही पूरी रीति से हील हो गए। डॉक्टर्स भी उनकी हीलिंग को देख करके
अचंभव करते हैं, कहते हैं कि ये मिरेकल कैसे हो गया, जो जिस इंसान का ऑपरेशन होने वाला था वो बिल्कुल हील हो गया। मैं इस सारी बात का और इस सारी आदर और महिमा को प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर। हालेलुया। अभी आप इस बहन की टेस्टमनी को सुन रहे थे। बहन बता रहे थे कि इनके फादर को पेट में जैसे ही दर्द हुआ, ये डॉक्टर के पास गए तो उन्हें आईसीयू में रख दिया, इमरजेंसी में ले गए। और ये बहन बता रही कि जैसे इस बहन ने जो चर्च के प्रे टावर है वहाँ से विश्वास के साथ प्रेयर करवाई, और ये बता रहे कि इनके फादर कम्प्लीटली हील हो चुके हैं। और ये बहन जब अपनी गवाही को दे रहे थे उसमें ये बता रहे थे कि डॉक्टर भी हैरान थे कि जो एक व्यक्ति जिसे इमरजेंसी में रखा गया वो इतनी पेन में है, एकदम से वो कैसे हील हो गया। देखिए परमेश्वर की सामर्थ्य है। जब परमेश्वर किसी व्यक्ति को हील करता है, डिलीवर करता है, ब्लेस करता है, तो परमेश्वर के लिए वो सेकंड से भी कम की बात है, क्योंकि परमेश्वर सब कुछ करने में क्या है, सामर्थ्य है। लेकिन वो विश्वास की भाषा को समझता है। जो व्यक्ति उस पर विश्वास करता है और उससे मांगता है कि परमेश्वर तू मेरे ऊपर दया कर, परमेश्वर तू मेरे जीवन में ये कर सकता है, परमेश्वर उसी व्यक्ति की लाइफ में काम करता है। हालेलुया। तो अगर आपके जीवन में भी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम है, आप भी परमेश्वर के पास विश्वास के साथ आएं, विश्वास के साथ आप मीटिंग को अटेंड करें, क्योंकि परमेश्वर के लिए कभी भी दूरी मायने नहीं करती। आप जहाँ पर भी बैठते हैं, जब आप परमेश्वर से बात करते हैं, परमेश्वर अपने कानों को आपकी ओर लगाते हैं, क्योंकि उसके कान हमेशा किधर लगे रहते हैं, धर्मी जन की प्रार्थना की ओर लगे रहते हैं, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। याद रखें कि परमेश्वर इतना नहीं है, अगर आप उसको इतना समझेंगे तो इतना है। लेकिन अगर आप किसी ऊंचाई पर जाएं और आप जब नीचे देखें, अगर आप कभी प्लेन में बैठे और आप वहाँ से नीचे देखें तो आप देखेंगे कि जैसे जैसे प्लेन ऊपर जाएगा तो आप नीचे देखेंगे कि ये जो घर बने हैं, ये जो धरती है, आप देखेंगे कि वो आपको चींटी के समान इतनी इतनी दिखेगी। और वो परमेश्वर देखो कि कितना सामर्थ्य है कि इतनी बड़ी दुनिया में परमेश्वर हर एक जन के बारे में जानता है, हर एक के नाम उसे पता है, कौन क्या कर रहा है, परमेश्वर को हर एक के बारे में पता है। तो कितना बड़ा हमारा परमेश्वर है। ये चीज़ें जब हम इन्हें देखते हैं तो हमारे फेथ को बढ़ाती है कि सच में परमेश्वर तो कितना सामर्थ्य परमेश्वर है। कि प्रभु हम तो अगर कहें 10 लोगों के नाम याद रखने पड़े तो कई बार उसे भी इंसान भूल जाता है, लेकिन परमेश्वर देखिए कितना सामर्थ्य, उसकी बुद्धि तभी लिखा है कि अगम है, कि उसकी बुद्धि हमारे शब्दों से बाहर है। कि कैसे परमेश्वर देखो, प्रभु ने इतने लोगों को बनाया, किसी का भी देखिए रंग रूप किसी के साथ कभी भी थोड़ा बहुत मैच हो जाएगा, लेकिन कभी भी प्रॉपर एक जैसा नहीं होता। हालेलुया। तो अपने परमेश्वर के ऊपर अपने विश्वास को आप बना के रखिए कि जब परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करेगा तो वो आपको सेम नहीं रहने देगा, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के वचन के बीच में से देखेंगे कि जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन को, उसमें लिखा है मत्ती उसकी 26 के 41 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्लभ है। परमेश्वर कहता है कि जागते रहो और क्या करते रहो, प्रेयर करते रहो, ताकि तुम किस में ना पड़ो, परीक्षा में ना पड़ो। क्योंकि आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर क्या है, दुर्लभ है। परमेश्वर कहता है कि हमेशा जागते रहो। इसमें परमेश्वर सिर्फ हमें फिजिकली जागने के लिए नहीं बोल रहा, परमेश्वर चाहते हैं कि हम आत्मा में भी क्या रहें, जागते रहें। कि जब एक व्यक्ति आत्मा में, उसकी जब आंखें बंद होती है तो उसे कुछ भी फिर पता नहीं चलता। तभी परमेश्वर कहता है कि जागते रहो, कि फिजिकली भी प्रेयर के लिए जागते रहो और स्पिरिट में भी क्या है, जागते रहो। क्योंकि जब आप स्पिरिट में जागते रहेंगे तभी आप फिजिकली बैठेंगे परमेश्वर के सामने प्रेयर में। लेकिन जब आप स्पिरिट में जागते नहीं रहेंगे तो फिर आप शरीर में भी कभी भी परमेश्वर के सामने नहीं बैठ सकते। तभी परमेश्वर कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। क्योंकि परमेश्वर जानता है कि जब एक व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता तो उसकी लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम्स बनी रहती है। तभी परमेश्वर ने कहा कि जागते रहो और क्या करते रहो, प्रार्थना करते रहो। कि जब हम प्रेयर्स करते हैं तो परमेश्वर क्या करता है, जो आने वाली प्रॉब्लम्स है उनसे हमें क्या करता है, सेव करके रखता है। लेकिन आज प्रॉब्लम कहाँ पे है, यही तो है कि हम कहते हैं कि प्रार्थना हमसे नहीं होती। तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा तो तैयार है लेकिन शरीर क्या है, दुर्लभ है।
कि जब भी प्रेयर की बात आती है तो शरीर को क्या होता है, सुस्ती पड़ती है, नींद आती है, बहुत सारे काम याद आते हैं, मन इधर उधर भटकता है, मन करता है कि अच्छा मैं फ़ोन देख लूँ, चलो मैं थोड़ी देर क्या करता हूँ कि मैं और बैठ जाऊँ, थोड़ी देर और सो लूँ, 1 घंटे के बाद मैं प्रेयर में बैठ जाऊँगा। तभी परमेश्वर का वचन कहते हैं कि आत्मा तो तैयार है, कि आत्मा चाहती है कि प्रेयर में बैठ, लेकिन शरीर क्या करता है कि नहीं, अभी तेरा ये वाला काम पेंडिंग पड़ा है, तो पहले अपने कामों को कर ले। अगर फास्टिंग के दिन चल रहे हैं, अगर एक व्यक्ति सुबह लेट उठे तो शैतान उसके माइंड में क्या डालेगा, अच्छा तू 10 बजे उठा है तो अब तेरे फास्टिंग का टाइम तो निकल गया, अगर तूने फास्टिंग रखी है तो तुझे तो जल्दी उठना चाहिए था, अच्छा 10 बज गए तो 10 बजे उठा तो तू फास्टिंग को रहने दे। नहीं, ये शैतान की क्या है, एक चाल है कि आप परमेश्वर की प्रेजेंस में ना बैठे। अगर आप इन केस लेट भी हो गए, आप लेट भी उठे, तब भी आप उसी समय घुटनों पे आए, प्रेयर करें, आप अपने फास्ट के टाइम को थोड़ा इंक्रीज कर ले। अगर आप 10 बजे उठे, आप 5 की जगह 7 बजे खोल ले, 8 बजे खोल ले, लेकिन आप शैतान की चालों को समझे कि वो क्या चाहता है, एक व्यक्ति को परमेश्वर की प्रेजेंस से दूर करना। तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि आत्मा क्या है, तैयार है, लेकिन शरीर क्या है, दुर्लभ है। कि शरीर आपको कभी भी नहीं कहेगा कि तू बैठ के प्रेयर कर। आज लोगों से जब पूछो तो वो कहते हैं कि हाँ हम प्रेयर करना तो चाहते हैं, लेकिन क्या करें, हो नहीं पाती। यही रीजन है, यही बात है। परमेश्वर कहते हैं कि आत्मा क्या है, तैयार है, लेकिन शरीर क्या है, दुर्लभ है। कि शरीर आपको कभी भी परमेश्वर के साथ बैठने नहीं देता। तभी पौलुस कहता है कि मैं अपने शरीर को मारता कूटता और वश में लेकर आता हूँ। उसके मारने का मतलब ये नहीं कि वो अपने आप को पीट रहा है, आत्मा में वो बात कर रहा है कि आत्मा में मैं अपने शरीर को क्या करता हूँ, मारता हूँ, कूटता हूँ और वश में लेकर आता हूँ। कि कैसे वो अपने शरीर को मार रहा है, कूट रहा है, जब वो बार बार परमेश्वर की प्रेजेंस में जा रहा है। कि वो अपने शरीर को क्या कर रहा है, उस सिचुएशन में लेकर आ रहा है, कि उसको अधीन कर रहा है परमेश्वर के। वो अपने शरीर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहा। इसीलिए वो कह रहा है कि मैं अपने शरीर को क्या करता हूँ, मारता हूँ, कूटता हूँ और वश में लेकर आता हूँ, कि मैं औरों को प्रचार करके खुद ही किसी रीति से निकम्मा ना ठहरूं। तो वैसे ही परमेश्वर चाहता है कि हम क्या करें, हम परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे। क्योंकि परमेश्वर के वचन में जब हम पढ़ते हैं, 1 कुरिन्थियों उसके 10-13 में जब हम देखते हैं तो उसमें लिखा है कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है। परमेश्वर सच्चा है, वह तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में ना पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा कि तुम सह सको। कि परमेश्वर हमें कभी भी ऐसी परीक्षा में नहीं डालता जो क्या हो, मनुष्य के सहने से बाहर हो। लेकिन बहुत बार जो परीक्षा होती है वह परमेश्वर की ओर से नहीं होती। बहुत बार जो परीक्षा है वो हमारी ही गलतियों की वजह से होती है। कि जब हम ऐसे कामों को करते हैं तो वो आगे चल के हमारे जीवन में क्या होता है, प्रॉब्लम को लेकर आते हैं। तभी परमेश्वर कहते हैं कि तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर हो। कि यदि परमेश्वर किसी व्यक्ति की लाइफ में परीक्षा को डालता है तो वो उसे उसके साथ बल भी देता है, ताकत भी देता है, वो उसका निकास भी देता है, उसका वे आउट भी उसे देता है। आप देखेंगे कि अगर एक व्यक्ति की लाइफ में परीक्षा है तो वो परीक्षा उसे खत्म नहीं कर सकती। कि अगर वो व्यक्ति परमेश्वर के साथ है, बहुत बार परमेश्वर अगर एक व्यक्ति की लाइफ में परीक्षा डालता है तो उसका एक मोटिव होता है, उसका एक रीजन होता है, अगर वो खुदा की ओर से है। क्योंकि परमेश्वर एक व्यक्ति को कई बार बहुत बढ़ाना चाहता है तो वो उसे एक ऐसी सिचुएशन में लेके जाता है कि जहाँ पे वो उसे तोड़े मरोड़े और उसे ऐसा बनाए जैसा वो उसे बनाना चाहता है। क्योंकि वो परमेश्वर उससे उन दुखों से इसलिए निकालता है कि आने वाले समय के लिए परमेश्वर उसे क्या कर रहा है, तैयार कर रहा है अपनी बड़ी महिमा के लिए। लेकिन हर बार हम ये नहीं कह सकते कि परमेश्वर ये परीक्षा तूने मेरे ऊपर डाली है, क्योंकि हम क्या है, अपनी ही अभिलाषाओं के कारण परीक्षा में पड़ते हैं। क्योंकि जब हम देखते हैं तो देखने के द्वारा क्या होता है, वो इच्छा हमारे अंदर आती है गलत चीज की, और इच्छा जैसे ही हमारे अंदर गई उसने क्या किया, पाप को जन्म दिया। और जैसे पाप अंदर आया तो अभिलाषा आई। अभिलाषा के द्वारा जब उसने गलत किया तो वो उसकी लाइफ में क्या आ गई, टेम्पटेशन आ गई, परीक्षा आ गई। क्योंकि जब आप फिजिकली कुछ खाते हैं तो वो आपकी बॉडी के ऊपर एक प्रभाव डालते हैं, एक रिजल्ट को लेकर आता है। अगर आप हेल्थ कॉन्शियस है, आप अपनी सेहत का ध्यान रखते हैं, आप
हेल्दी डाइट लेते हैं तो उसका रिजल्ट आपके फेस के ऊपर दिखेगा, आपकी हेल्थ के ऊपर दिखेगा, क्योंकि जो आप खाते हैं वो आपको ऊपर दिखता है, आपके फेस के ऊपर, आपकी बॉडी के ऊपर दिखता है। तो वैसे ही स्पिरिट में है, जो आप देखते हैं वो कहाँ जा रहा है, वो आपकी स्पिरिट को जा रहा है, वो आप अपनी स्पिरिट को खिला रहे हैं, और जो आपकी स्पिरिट के अंदर गया अब वो रिजल्ट को लेकर आएगा स्पिरिट में। हालेलुया। तो बहुत बार क्या होता है, हम अपनी ही गलतियों की वजह से अभिलाषा में पड़ते हैं, और अभिलाषा किसको जन्म देती है? पाप को। अगर एक व्यक्ति किसी ऐसी चीज को देख ले जो उसके लेने से बाहर हो, और वो कहे कि नहीं मुझे यही चीज चाहिए, और वो उसके लिए कोई, अब उसने देखा, अब देखने के द्वारा क्या हुआ, वो इच्छा उसके अंदर आई, और जैसी इच्छा अंदर आई उसने क्या दिया? पाप को जन्म दिया कि अच्छा मुझे ये चीज चाहिए, लेकिन उसके अंदर कैपेसिटी नहीं है उससे लेने की। तो वो क्या करेगा? गलत रास्ता चूज करेगा, कुछ भी गलत तरीके से पैसा इकट्ठा करेगा और उसे लेगा। लेकिन जब वो लेगा उसका रिजल्ट भी तो गलत आएगा। अगर उसने गलत तरीके से कुछ किया है तो उसका रिजल्ट भी गलत होगा। अब जब वो परीक्षा में पड़ेगा तो फिर वो ये नहीं कह सकता कि परमेश्वर तूने मेरे जीवन में ये दुख क्यों डाला, क्योंकि उस दुख को, उस परीक्षा को लेकर आने वाला उसके ऊपर परमेश्वर नहीं है, वो खुद है। क्यों? क्योंकि उसने अपने शरीर के ऊपर, अपनी आंखों के ऊपर कंट्रोल नहीं किया। बहुत बार लोग क्या करते हैं, गलत बातों को सुन के उनके अंदर क्या होती है, एक अभिलाषा उत्पन्न होती है वैसा ही करने की। जब वो देखते हैं कि अच्छा ये काम कर रहा है, ये तो फिर भी इतना फलवंत है, ये तो फिर भी इतना ब्लेस है, अगर मैं भी ऐसा कर लूंगा तो क्या हो गया। लेकिन परमेश्वर क्या है? धीरज का परमेश्वर है। वो धीरज के साथ वेट करता है। वो हमें हर रोज एक मौका देता है कि हम क्या करें, अपने आप को परमेश्वर की ओर फेरें, हम अपने आप को परमेश्वर की ओर मोड़े। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। पतरस कब परीक्षा में पड़ा? जब उसने प्रेयर नहीं की, जब परमेश्वर ने चेलों को बोला कि तुम क्या करो, गतसमनी में मेरे साथ प्रेयर करो। लेकिन जैसे ही जीसस वापिस आए, उन्होंने देखा कि सब चेले सो रहे हैं, तो जीसस ने बोला क्या तुम मेरे साथ कुछ घड़ी जाग ना सके, कि अब वो समय आ गया है। तो जैसे फिर लोगों ने पतरस को पॉइंट आउट किया कि ये भी तो उसके साथ था, तो उसने क्या किया? इनकार किया। जैसा परमेश्वर ने बोला था कि तू क्या करेगा, अब 3 बार मेरा इनकार करेगा। कि परीक्षा कब उसकी लाइफ में आई? जब उसने प्रेयरलेस हुआ, जब उसने प्रेयर नहीं की। देख, हमारी लाइफ में परीक्षा तब आती है जब हम परमेश्वर से दूर हैं, क्योंकि एक व्यक्ति जो प्रेयरफुल नहीं है वो शैतान के लिए खुला हुआ है। उसका वो हिसाब है कि आ बैल मुझे मार, क्योंकि प्रेयर क्या है? आपको सिक्योर करती है, आपको कंफर्ट देती है, आपके इर्द गिर्द एक सुरक्षा के घेरे को बनाकर रखती है। कि जब आप प्रार्थनाओं में रहते हैं तो परमेश्वर आने वाली चीजों के बारे में आपको पहले से ही बताता है कि तुझे पहले से ही क्या है, तैयार रहना है। लेकिन ये कब होता है? जब एक व्यक्ति परमेश्वर की प्रेजेंस में रहता है, जब वो स्पिरिट में और शरीर जो बुद्धिमान है, उससे आप हमेशा देखेंगे कि वो अपने समय को कभी भी फालतू की चीजों में वेस्ट नहीं करेगा। वो हमेशा अपने समय को परमेश्वर के कामों में, उसकी प्रेजेंस में इन्वेस्ट करेगा, क्योंकि इसे पता है कि जो मैं खुदा के कामों में, उसकी प्रेजेंस में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, इसका प्रतिफल मुझे मिलेगा। लेकिन जो फालतू की बातों में मैंने किया, वो मैंने अपनी एनर्जी भी वेस्ट कर दी, और उसका कोई भी रिजल्ट मेरी लाइफ में नहीं आएगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो एक परीक्षा जो है वो प्रभु की ओर से है। एक व्यक्ति को जब परमेश्वर ने एक बड़े लेवल के ऊपर लेके जाना होता है तो परमेश्वर उसे बड़े टफ टाइम से निकालता है, क्योंकि परमेश्वर उस टाइम पे उसे चेक करता है, उसे तैयार कर रहा होता है अपनी बड़ी ग्लोरी के लिए। जैसे परमेश्वर ने अय्यूब की लाइफ में किया कि उसके ऊपर जो परीक्षा थी वो प्रभु की ओर से शैतान ने डाली थी। कि परमेश्वर ने जब अलाउ किया शैतान को कि हाँ ठीक है तू ऐसा कर सकता है, तब क्या हुआ? शैतान ने उसके ऊपर क्या किया? परीक्षा को डाला। तो जब हम देखते हैं अय्यूब उसके 2 के साथ में, तो उसमें हम देखते हैं कि तब शैतान यहोवा के सामने से निकला और अय्यूब के पाँव के तलवे से ले सिर की चोटी तक बड़े बड़े फोड़ों से क्या कर दिया? उसे पीड़ित कर दिया। तो अय्यूब के ऊपर देखिए इतनी बड़ी परीक्षा आई। तब अय्यूब खुजलाने के लिए एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया
तब उसकी स्त्री उससे कहने लगी, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना है? परमेश्वर की निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। उसने उससे कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं दुख ना ले? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। हालेलुया। तो अय्यूब के ऊपर जो परीक्षा आई थी वो प्रभु की ओर से थी, कि शैतान ने परमेश्वर को बोला कि अगर तूने परमेश्वर इसके चारों ओर वाड़ा बनाया हुआ है, अगर तू इसके शरीर के ऊपर कोई दुख भेजेगा तो देखना ये तेरे मुंह पे तेरी क्या करेगा, निंदा करेगा। क्योंकि परमेश्वर की नजर में अय्यूब बहुत ही धर्मी था। तो परमेश्वर ने कहा कि ठीक है, मैं तुझे अलाउ करता हूं कि तू ऐसा कर, लेकिन तू उसके प्राण को नष्ट नहीं करेगा। तो लिखा है कि शैतान ने क्या कि उसके पूरे शरीर के ऊपर बड़े बड़े फोड़े हो गए। और लिखा है कि अय्यूब एक ठीकरा लेकर राख पर बैठ गया खुजलाने के लिए, कि जो बड़े बड़े फोड़े थे खारिश करने के लिए उसने क्या किया, एक पत्थर को लिया और जिससे वो क्या कर रहा है, अपने फोड़ों के ऊपर उससे खारिश कर रहा है, खुजला रहा है। तब उसकी स्त्री उसकी इस हालत को देखकर उसकी वाइफ ने कहा, क्या तू अब भी अपनी खराई पर बना रहेगा? कि क्या अब भी तू परमेश्वर के साथ फेथफुल रहेगा? परमेश्वर की उसने कहा, क्या कर, निंदा कर और चाहे मर जाए तो मर जा। कि प्रभु की निंदा कर तो चाहे अगर तू मरता भी है तो मर जा। तो आगे से देखो अय्यूब क्या रिप्लाई कर रहा है अपनी वाइफ को। उसने कहा, तू एक मूढ़ स्त्री की तरह, एक मूर्ख स्त्री की तरह तू क्या कर रही है, बात कर रही है कि क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं तो दुख ना ले? कि परमेश्वर जो हमें हर एक सुख देता है, तो अगर उसने दुख दे दिया तो क्या मैं उसे ना लूं? तो अगर मेरी लाइफ के ऊपर परमेश्वर ने दुख भेज दिया है तो क्या इस दुख में मैं परमेश्वर की निंदा करूं? क्या इस दुख में मैं उस परमेश्वर को छोड़ दूं? इस परीक्षा में, इस टेम्पटेशन में प्रभु को मैं क्या करूं, छोड़ दूं? इन सब बातों में भी अय्यूब ने अपने मुंह से कोई पाप नहीं किया। कि इतना दुख, इतनी परीक्षा होने के बावजूद भी अय्यूब ने क्या किया, कोई भी अपने मुंह से ऐसा शब्द नहीं निकाला जिससे क्या हो, परमेश्वर के नाम की निंदा हो। तो ये परीक्षा क्या थी? परमेश्वर की ओर से थी। कि शैतान ने देखो उसके बच्चों को खत्म कर दिया, उसकी प्रॉपर्टी को खत्म कर दिया, हर एक चीज जो उसके पास थी उसे खत्म कर दिया। एक शरीर था उसके पास, उसके ऊपर भी उसने इतने बड़े बड़े, सिर से लेके पैरों के तलवों तक लिखा है कि बड़े बड़े फोड़े कर दिए। और देखो एक व्यक्ति, सब कुछ चला गया। अगर हम ध्यान से इस चीज को देखें, बच्चे भी नहीं है, जो उसके पास प्रॉपर्टी थी वो भी खत्म होगी। एक शरीर जो बचा है, जिसके द्वारा उसने ये सहना होता है कि अच्छा मेरे जीवन में ये दुख हुआ, वो शरीर भी क्या है, बीमारी से भर गया और वो राख के ऊपर बैठा है। और पत्नी भी क्या है, वो भी साथ नहीं दे रही, वो भी बोल रही है कि क्या कर, प्रभु की क्या कर, निंदा कर। अभी भी क्या तू फेथफुल रहेगा परमेश्वर के साथ, तू लॉयल रहेगा? देखो कितना धर्मी था अय्यूब। क्या जैसे लोग हमें मिलते हैं बहुत रियर होंगे, बहुत कम होंगे, कि जब उनकी लाइफ में कोई दुख आ जाए, परीक्षा आ जाए, फिर भी वो प्रभु के साथ खड़े रहें। अगर अय्यूब ने परमेश्वर की निंदा नहीं की, उसने अपने मुंह से परमेश्वर के लिए कोई ऐसी बात नहीं निकाली, तो देखो जब वो परीक्षा में से बाहर निकला तो उसका रिजल्ट क्या आया, कि परमेश्वर ने उसे पहले से ज्यादा फलवंत किया। पहले से ज्यादा परमेश्वर ने क्या किया, अय्यूब को ब्लेस किया। डबल ब्लेसिंग परमेश्वर ने अय्यूब को दी। उसके शरीर को परमेश्वर ने ज्यों का त्यों किया। परमेश्वर ने अय्यूब को ऐसे बच्चे दिए, लिखा है कि इतने सुंदर किसी के बच्चे नहीं थे जितने सुंदर बच्चे अय्यूब के थे। परमेश्वर ने वो धन दौलत, वो प्रोस्पेरिटी, हर चीज जो अय्यूब के पास थी, परमेश्वर ने डबल करके उसे फिर से वापस की यीशु मसीह के नाम में। जब वो परमेश्वर में बना रहा परीक्षा के टाइम भी, कि उसने अपने शब्दों के द्वारा भी कोई ऐसा पाप नहीं किया, अपने शब्दों के द्वारा भी उसने कुछ ऐसी बात नहीं निकाली जिससे परमेश्वर की निंदा हो। वो कुड़कुड़ाया नहीं परमेश्वर के ऊपर कि प्रभु तूने सब कुछ ले लिया मेरा, एक ये शरीर ही बचा था उसे भी तूने बीमारी से भर दिया। फिर भी वो परमेश्वर के साथ बना रहा, खराई के साथ। फिर भी उसने कहा कि अगर उसने सुख दिया तो दुख क्यों ना उसके हाथ से लूं।
हालेलुया। तो वैसे ही जब भी हमारी लाइफ में कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई परीक्षा आए, तो उसमें हमेशा परमेश्वर के साथ बने रहें। लेकिन याद रखें कि हर एक परीक्षा, हर एक दुख परमेश्वर की ओर से नहीं होता। हमें ये देखने की जरूरत है कि क्या ये मेरी गलतियों की वजह से है, क्या ये प्रभु की ओर से। अगर ये प्रभु की ओर से है तो मुझे इस टाइम पीरियड में परमेश्वर के साथ बने रहना है, क्योंकि दुख एक व्यक्ति को या तो खत्म कर देता है या उसे बना देता है। ये डिपेंड करता है कि वो व्यक्ति उस टाइम पीरियड में खुदा के साथ कैसा चल रहा है। क्योंकि वो टाइम, परीक्षा का टाइम ऐसा होता है कि जब उसे कुछ भी नजर नहीं आता, जब उसे कोई आवाज नहीं सुनती, लेकिन फिर भी सारी परिस्थितियां ऑपोजिट होती हैं उसके, लेकिन फिर भी वो परमेश्वर के साथ बना रहता है। ना कुछ दिखाई देते हुए भी, ना कोई आवाज प्रभु की सुनते हुए भी वो बना रहता है उस टाइम में परमेश्वर के साथ। लेकिन ये वो व्यक्ति ही जानता है जो हर रोज परमेश्वर के साथ बैठता है। फिर उसे पता होता है कि मैं खुदा के साथ कैसा चल रहा हूं। तो अगर परमेश्वर ने ये दुख, ये तकलीफ मेरी लाइफ में दी है, तो वो उसका निकास भी मुझे देगा। कि अगर परमेश्वर ने ये परीक्षा डाली है, तो लिखा है कि वो ऐसी परीक्षा में नहीं डालता जो क्या है, सहने से बाहर हो। कि वो उसके साथ क्या है, उसका निकास भी देता है यीशु मसीह के नाम में। अब्राहम की लाइफ में देखो कितना टाइम पीरियड था कि प्रभु ने खुद उसके साथ एक वाचा बांधी कि अब्राहम देख, मैं तेरी संतान को इतना बढ़ाऊंगा। लेकिन फिर भी देखो 100 साल तक उसने वेट की। 100 साल बहुत ज्यादा है। आज 2 साल के बाद एक इंसान परमेश्वर के विरुद्ध कुड़कुड़ाने लग जाता है कि हमें क्या मिला प्रभु के पास जाकर। अगर हम खुदा के पास आ रहे हैं तो उसमें खुदा का नहीं, हमारा ही बेनिफिट है। जब हम प्रभु के पास है तो एक उम्मीद, एक आस हमारे पास है। हालेलुया। अब्राहम भी सोच सकता था कि परमेश्वर देख, जो मेरे वर्कर है वो ब्लेस्ड है बेबी के साथ, लेकिन मैं, परमेश्वर जिसके साथ उन्हें वाचा बांधी, अभी तक बेबी नहीं है। 100 साल उसने वेट की और खराई में बना रहा परमेश्वर के साथ, चलता रहा प्रभु के साथ। कभी भी उसने ये नहीं सोचा कि मैं प्रभु को छोड़ दूं। और परमेश्वर ने भी उसे कितना ब्लेस किया। सब जातियों का पिता उसने, अब्राहम को परमेश्वर ने बनाया। तो जब हम उस टाइम पीरियड में, जब हमारे पास ब्लेसिंग नहीं है, कोई परीक्षा हमारे जीवन के ऊपर आई है, अगर हम खुदा को नहीं छोड़ते, तब भी हम अपने आप को वैसा ही प्रेयरफुल बना के रखते हैं, तब भी हर रोज अपने हाथों को उठाना हम नहीं छोड़ते, परमेश्वर के वचनों पे चलना नहीं छोड़ते, अपनी पवित्रताई को हम वैसे ही मेंटेन करके रखते हैं जैसे यूसुफ ने रखा। उसकी लाइफ के ऊपर भी दिखे। आप जब पढ़ते हैं, जो बाइबल में हमने करैक्टर देखे हैं, वो हमें सिखाने के लिए हैं कि हम उनकी लाइफ को जब पढ़े तो हम सीखे कि अच्छा, अगर परमेश्वर ने इसे इतना ब्लेस किया तो इसकी स्टोरी क्या थी, क्या ये ऐसे ही ब्लेस हो गया? उसके पीछे की स्टोरी को आप पढ़ें कि क्या परमेश्वर के साथ वो कैसे चले, कैसे वो खुदा में हर प्रॉब्लम में बने रहे। उन्होंने प्रभु को कभी भी छोड़ा नहीं, हर परीक्षा में वो स्थिर रहे, उन्होंने अपनी पवित्रताई को बना के रखा, परमेश्वर के साथ साथ चलते रहे। तभी तो परमेश्वर ने उन्हें इतना ब्लेस किया, इतने टॉप पे परमेश्वर ने लेके गया। क्या आज हम उनकी एग्जाम्पल को देते हैं? क्यों यूसुफ कितनी एग्जाम्पल को हम देते हैं, यूब की, अब्राहम की, मूसा की, पौलुस की, क्योंकि परमेश्वर ने क्या किया, दाऊद की, इनकी एक स्टोरी है कि इन्होंने क्या किया, परमेश्वर के साथ चले। हर दुख में, तकलीफ में दानियल प्रभु के साथ बना रहा है, कोई फिक्र नहीं अपनी जान की। नहीं तो एक व्यक्ति डर जाता कि अच्छा ऐसा कर देंगे, चलो मैं प्रभु को छोड़ देता हूं। बना रहा परमेश्वर के साथ। वो जानता था कि वो परमेश्वर सामर्थी है, वो मुझे कभी भी ऐसी परीक्षा में नहीं जाने देगा जो सहने से बाहर हो। यूसुफ इतनी परीक्षा में प्रभु के साथ है, जेल में भी स्माइल कर रहा है, सुसमाचार सुना रहा है, रिलैक्स, कोई टेंशन नहीं, प्रभु के साथ बैठ रहा है।
और कैदी देख रहे हैं कि ये एक अलग ही मनुष्य है, किसे कोई भी चिंता नहीं है, कोई गलती नहीं, कोई कुछ नहीं किया, कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा प्रभु से कि परमेश्वर क्यों पहले भाइयों ने ऐसा किया, अब अगर यहाँ पे आया तो परमेश्वर, अब पोतीफर की पत्नी ने ऐसा किया, कोई कंप्लेंट नहीं। तो जब वो अपनी परीक्षा में खरा निकला तो देखो परमेश्वर ने उसे कैसे टॉप पे लेके गया। एक अन्य जाति देश में, मिस्र में, देखो पूरे मिस्र के ऊपर किसकी प्रभुता चलती थी? यूसुफ की चलती थी, कि लोग उसको देखने के लिए तरसते थे जब वो निकलता था। लेकिन क्यों परमेश्वर ने उसे इतना ब्लेस किया? क्योंकि परमेश्वर ने उसकी लाइफ को चेक किया। परमेश्वर ने देखा कि कैसे ये मुझ में बना रहा है हर परीक्षा में। तो वैसे ही जब भी हमारी लाइफ में कोई भी परीक्षा हो, कभी भी मत घबराएं, खड़े रहे परमेश्वर के साथ, अपनी प्रेयर्स में बने रहें, विश्वास रखें कि वो परमेश्वर आपका छुड़ाने वाला आपके साथ है, कि वो कभी भी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देगा जो सहने से बाहर हो। कभी भी परमेश्वर के खिलाफ कुड़कुड़ाए ना कि हाय प्रभु तूने ऐसा कर दिया, हाय प्रभु तूने ऐसा कर दिया। चेक करें कि क्या खुदा ने किया है, क्या उसमें मेरी गलती है, मेरी गलतियों की वजह से ये प्रॉब्लम मेरे ऊपर है। अगर मेरी गलतियों की वजह से है तो मुझे क्या करना है? रिपेंट करना है, मुझे पश्चाताप करना और अपनी लाइफ में सुधार करना है, क्योंकि प्रभु मुझे मौका दे रहा है फिर से वो एक बार मुझे मौका दे रहा है कि मैं क्या करूं, सुधार करूं, मैं फिर से वो गलती ना करूं जो मैंने पहले की। लेकिन अगर ये प्रभु की ओर से है तो मुझे इस परीक्षा में परमेश्वर के साथ बने रहना है, क्योंकि ये परीक्षा, ये टेम्पटेशन क्या है? मुझे बढ़ाने के लिए है, यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आपकी लाइफ में भी कोई भी दुख है, प्रॉब्लम है, खुदा को मत छोड़े, उसे पकड़े रहें, हर रोज परमेश्वर के साथ बैठे। वो परमेश्वर वफादार परमेश्वर है, उसके जितना वफादार ईमानदार कोई नहीं है इस धरती के ऊपर, जितना लॉयल वो है आपके साथ। जब आप उसके साथ ईमानदार बनोगे तो वो आपसे भी ज्यादा आपके साथ वफादारी और ईमानदारी को दिखाएगा यीशु मसीह के नाम में। कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा, ये उसका प्रॉमिस है। और वो प्रॉमिस का पक्का परमेश्वर है, जो वो कहता है उसे पूरा भी करता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आपने हर परीक्षा में खुदा के साथ बने रहना है। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए गवाही को देखेंगे। कि मेरा नाम ज्योति शर्मा है, मैं दिल्ली से बात कर रही हूँ। मेरी गवाही ये है कि मेरे जॉब ऑनर को हार्ट अटैक आया था। उनकी बहुत ज़्यादा कंडीशन ख़राब थी, उन्हें वेंटिलेटर पर डाल दिया गया था और डेड डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन हम बुधवार को वॉलंटियर्स मीटिंग में गए और प्रॉफिट जी से सर की फ़ोटो पर ले हैंड करवाई और आज वो भले चंगे हो चुके हैं और घर वापस आ चुके हैं। इस अद्भुत गवाही के लिए मैं परमेश्वर का और परमेश्वर के दास का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर। हालेलुया। अभी आप इस बहन की टेस्टमनी को सुन रहे थे। ये बहन दिल्ली से अपनी गवाही को दे रहे थे, अपने बॉस की टेस्टमनी को दे रहे थे जहाँ पे ये जॉब कर रहे थे। ये बहन बता रही थी कि इनके जो बॉस थे उन्हें हार्ट अटैक आ गया और उन्हें डेड डिक्लेयर कर दिया गया। और जैसे ही इस बहन ने स्पेशल लेहन प्रेयर कराई प्रॉफिट जी से, ये बहन बता रहे हैं कि इनके जो ऑनर थे, परमेश्वर ने उन्हें उस प्रॉब्लम से आज़ाद किया, उस हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से उन्हें आज़ाद किया। और ये बता रहे कि वो बिल्कुल चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। आप फोटोज़ में देख सकते हैं कि वो भाई आईसीयू में है, जैसे इस बहन ने बताया अपनी टेस्टमनी में कि डॉक्टर्स ने ये डिक्लेयर किया था। और जैसे इन्होंने प्रेयर कराई, परमेश्वर ने क्या दिया? नया जीवन इस भाई को दिया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो आइए हम अगली गवाही को सुनेंगे। मैं इज़राइल से लीना संजय क्रिश्चियन बोल रही हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि मेरे पति हॉस्पिटल में थे और उनको
आईसीयू में रखा था और उनको जरा भी खाना नहीं खाया जा सकता था, पानी भी नहीं पिया जा सकता था और पेट में दर्द था। लेकिन प्रेयर टावर से फ़ोन किया, इनको एनॉइंटिंग ऑयल लगाया और वाटर पिलाया और वो अभी खाना खा सकते हैं। उनको पैंक्रियास की बीमारी से राहत मिल गई है। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मेरी दूसरी गवाही ये है कि मेरे बेटे का कनाडा का वीज़ा 5 दिन में आया। प्रेयर टावर से कॉल किया था और प्रेयर टावर से प्रार्थना करी थी। प्रभु का मैं धन्यवाद करती हूँ और PBSM मिनिस्ट्री को मैं सैल्यूट करती हूँ। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर। हालेलुया। ये बहन इज़राइल से अपनी टेस्टमनी को दे रहे थे, अपने हस्बैंड की टेस्टमनी को दे रहे थे। ये बता रहे थे कि इनके हस्बैंड को पैनक्रेस की बीमारी हो गई थी, इनके हस्बैंड आईसीयू में थे। इस बहन ने विश्वास के साथ प्रेयर टावर पर, प्रेयर लाइन नंबर पर इन्होंने प्रेयर करवाई और अपने हस्बैंड को इन्होंने अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर दिया। ये बता रहे कि जैसे इनके हस्बैंड के लिए इन्होंने उस प्रेयर को रिसीव किया, अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को जैसे ही यूज़ किया, तो इनके हस्बैंड आज उस पैनक्रेस की बीमारी से बिल्कुल आज़ाद हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो देखिए ये बहन कितनी दूर से है, इज़राइल से है, अदर कंट्री से है, लेकिन जैसे इन्होंने भी विश्वास के साथ प्रेयर लाइन नंबर पर इन्होंने प्रेयर रिसीव की, प्रेयर करवाई अपने हस्बैंड के लिए और अनॉइंटिंग ऑयल और वाटर को यूज़ किया, तो आज परमेश्वर की बड़ी महिमा को ये कर रहे हैं अपने हस्बैंड की लाइफ से कि परमेश्वर ने इनके हस्बैंड को उस बीमारी से आज़ाद किया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर आप भी किसी भी प्रॉब्लम में हैं, आप भी परमेश्वर के घर में आए विश्वास के साथ, आप भी प्रेयर लाइन नंबर पर अपने लिए प्रेयर करवा सकते हैं। जब आप भी प्रेयर करवाएंगे और विश्वास करेंगे कि परमेश्वर सच में तो मेरी लाइफ में काम करेगा, तो मुझे इस रोग से आज़ाद करेगा, इन बंधनों से, जुगों से तो मुझे आज़ाद करेगा मेरे परमेश्वर, तो वो परमेश्वर आपकी लाइफ में जैसा आप उसे बोलेंगे वो वैसा फिर करने में क्या है, सामर्थ्य है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। जितने भी लोग इस मीटिंग को देख रहे हैं, अब समय है बोलने का। परमेश्वर के घर के लिए, उसके कामों के लिए, उसके राज्य के विस्तार के लिए अपनी प्रेयर के साथ हमेशा अपनी गिविंग को भी रखें, क्योंकि जब आप परमेश्वर के कामों के लिए आनंद के साथ, हर्ष के साथ, बिना कुड़कुड़ाए हुए अपने बीज को बोते हैं, तो परमेश्वर हर्ष के साथ जो लोग देते हैं उनसे क्या होता है, प्रसन्न होता है, ना कि उनसे जो कुड़कुड़ा कर देते हैं या जो परमेश्वर के घर में बोकर ये परमेश्वर को बोलते हैं कि प्रभु देख मैंने तेरे लिए ये किया। आप याद रखें कि वो आपको काम करने की ग्रेस खुदा ने दी, वो सेहत आपको खुदा ने दी है, वो जॉब, वो ब्लेसिंग, वो बिजनेस, वो फाइनेंस, सब कुछ देने वाला कौन है, वो जीवित परमेश्वर है। जब आप उसके द्वारा परमेश्वर के राज्य को बढ़ाते हैं, परमेश्वर के राज्य का विस्तार करते हैं, प्रभु की महिमा होती है, तो परमेश्वर आपको भी ब्लेस करता है यीशु मसीह के नाम से। तो आप परमेश्वर के कामों के लिए अपने बीज को ज़रूर बोएं। आप स्क्रीन पे हमारा QR कोड देख सकते हैं, आप एक्सिस अकाउंट को देख सकते हैं, ICI अकाउंट को देख सकते हैं। जितने भी लोग इस समय इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं, आप इन अकाउंट्स को नोट करें। आप ऑनलाइन अपनी सीड को बो सकते हैं। आपका बोना परमेश्वर के कामों को बढ़ाता है। जब आपका बीज खुदा के कामों में यूज़ होगा, तो परमेश्वर ने जैसे कुरनेलियस को याद किया था, परमेश्वर ने उसकी लिखा है उसकी प्रार्थना और दान को स्मरण किया। परमेश्वर ने सिर्फ प्रेयर्स नहीं, उसके दान को भी स्मरण किया, अकेले दान को नहीं, प्रार्थना को भी स्मरण किया। तो जब हमारी प्रेयर के साथ हमारी गिविंग भी होती है, तो परमेश्वर ने जैसे उसके दान को, उसकी ऑफरिंग को, उसकी सीड को परमेश्वर ने याद किया, तो वैसे ही परमेश्वर जो लोग इस समय बैठकर परमेश्वर के राज्य के लिए अपने बीज को बो रहे हैं, परमेश्वर आपको भी आज कुरनेलियस की तरह याद करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गवाही को सुनेंगे। गुजरात से बोल रहा हूँ। एक गवैया मेरा और ये है, 10 साल से मेरा बस्ताने में गांठ था, तो पापा जी के लाइव वीडियो देखी, पापा जी बोली जे रुमाल घुमाओ, मैं रुमाल घुमाई, रुमाल घुमाओ जोर जोर से। मेरे गांठ धुआं बढ़ के उड़
उड़ गया है, मैं चंगी हो गई हूँ। पापा जी के धन्यवाद, यीशु मसीह पिता परमेश्वर के धन्यवाद। जोरदार ताड़ियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार ताड़ियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर। हालेलुया। अभी आप इस बहन की टेस्टमनी को सुन रहे थे। बहन गुजरात से अपनी बड़ी गवाही को इन्होंने शेयर किया हमारे साथ। परमेश्वर की महिमा हो। ये बहन बता रहे कि इस बहन को काफ़ी सालों से 10 साल से इन्होंने लिखा है कि इनको यूट्रस में रसौली थी और लहू बहने का रोग था। और जैसे इस बहन ने विश्वास के साथ प्रॉफिट जी के द्वारा डिक्लेयर किए गए प्रोफेटिक वर्ड को इन्होंने रिसीव किया, ग्रहण किया, आज ये बहन बता रहे कि परमेश्वर ने उस 10 साल की रसौली से, जो यूट्रस में रसौली थी और लहू बहने का जो रोग था, परमेश्वर ने इस बहन को क्या किया, कंप्लीटली हील किया, इसे डिलीवर किया यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा हो, परमेश्वर की तारीफ हो कि सच में परमेश्वर आज भी अपनी जीवित सामर्थ्य को अपने लोगों की लाइफ में उसी रीति से बहाता है जिस तरह वो इतने साल पहले बहाता था। जिस तरह हम परमेश्वर के जब जीवित वचनों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर के पास जो लोग आते थे, जो कितने तरह के बंधनों में थे, दुष्ट आत्माओं से बंधे हुए थे, जकड़े हुए थे, गूंगे थे, बहरे थे, अंधे थे, लंगड़े थे, जैसे वो परमेश्वर के पास आए, परमेश्वर ने क्या किया, उन्हें चंगा किया, उन्हें हील किया, उन्हें आज़ाद किया। तो वैसे ही जब हम वचनों को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं तो परमेश्वर आज भी उसी रीति से क्या करता है। जब हम परमेश्वर के भवन में आते हैं तो परमेश्वर अपने लोगों की लाइफ में सेम उसी रीति से क्या करता है, काम करता है। परमेश्वर के दूत वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं क्योंकि काम करने वाला परमेश्वर है, काम करने वाला उसका पवित्र आत्मा है, उसकी आर्मी है। परमेश्वर अपनी आर्मी को अपने लोगों के लिए भेजता है। परमेश्वर अपने दासों को, जिनको परमेश्वर ने खड़ा किया है, परमेश्वर उनके द्वारा अपनी अद्भुत सामर्थ को रिलीज करता है अपने लोगों की लाइफ के ऊपर। हालेलुया। तो जितने भी लोग इस समय परमेश्वर के कामों के लिए, उसके राज्य के लिए अपने बीज को बो रहे हैं, प्रभु आप सबको आशीष दे, आप सबको ब्लेस करे। आपका बोया गया आपके जीवनों में लाखों गुना ब्लेसिंग को लेकर आए यीशु मसीह के नाम से। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते प्रभु जी इन लोगों के लिए, परमेश्वर जो सपोर्ट करते हैं खुदा, तेरे कामों में परमेश्वर ये सपोर्ट करते हैं, तेरे राज्य के लिए सपोर्ट करते हैं मेरे खुदा, ये तेरे ही राज्य का विस्तार कर रहे हैं मेरे परमेश्वर। तो इनके बोने को कुरनेलियस की तरह याद कर, जिस तरह तूने कुरनेलियस की प्रेयर को भी और उसकी गिविंग को भी परमेश्वर स्मरण किया। परमेश्वर आज इनकी गिविंग के साथ परमेश्वर तो इनकी प्रार्थनाओं को भी कुरनेलियस की तरह स्मरण कर मेरे परमेश्वर। इनका बोया गया बीज इनके जीवन में लाखों गुना ब्लेसिंग को लेकर आए मेरे परमेश्वर। इनकी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरने पाए परमेश्वर। किसी भली वस्तु की घटी इनकी लाइफ में, इनके बच्चों की लाइफ में ना आने पाए मेरे परमेश्वर जी। तो इन्हें फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कर, ब्लेस कर, इनकी जॉब को, इनके बिजनेस को आशीषित कर मेरे खुदा। इनकी जॉब को तू प्रमोट कर मेरे खुदा, इनके बिजनेस को तू चौड़ा कर मेरे खुदा जी। इनके तंबू चौड़े होने पाए मेरे खुदा, इनकी हदों को बढ़ा मेरे परमेश्वर जी। इनकी हदें बढ़े यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदा। जो तेरे कामों में परमेश्वर हेल्प करते मेरे खुदा, जो तेरे कामों के लिए मेरे परमेश्वर तेरे दास के साथ खड़े होते मेरे परमेश्वर, तू उन लोगों को ब्लेस कर मेरे खुदा, उनकी फैमिली को सपोर्ट कर परमेश्वर जी, ब्लेस कर मेरे खुदा जी। किसी भली वस्तु की घटी परमेश्वर इनके घरानों में ना आने पाए मेरे खुदा, तेरे नाम से लोग बढ़ने पाए परमेश्वर। तेरी प्रोटेक्शन इनके अंग संग हो मेरे खुदा। इनके फाइनेंस को तेरे ब्लड में मैं कवर करती मेरे खुदा। इनका फाइनेंस तेरे नाम से बढ़ता जाए यीशु मसीह के नाम से। कोई भी अंधकार की ताकत इनके फाइनेंस के ऊपर प्रभुता न करने पाए, कार्य न करने पाए खुदा। इनका पैसा फिजूल खर्ची में, बीमारियों में वेस्ट न होने पाए यीशु मसीह के नाम से खुदा जी। एक एक जन को परमेश्वर तेरे नाम से ब्लेस करती मेरे खुदा जी। इनकी जॉब को परमेश्वर तू बढ़ा। जिन लोगों ने गवर्नमेंट जॉब के फॉर्म भरे खुदा, तेरे नाम से वो लोग ब्लेस होने पाए खुदा। गवर्नमेंट जॉब की आशीष इनके जीवन में उतरने पाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हालेलुया। याद रखिए, जब आप परमेश्वर के कामों में सपोर्ट करते हैं, जब आप खुदा के राज्य को बढ़ाते हैं, उसके राज्य का विस्तार करते हैं, जब आप परमेश्वर के कामों की चिंता करते हैं कि नहीं परमेश्वर तेरा राज्य बढ़े, परमेश्वर जी तेरा राज्य आए, तेरी रूहें बचाई जाए परमेश्वर, तेरा सुसमाचार दुनिया की छोर तक जाए। आप किसी भी रीति के साथ जब आप हेल्प करते हैं, परमेश्वर के दास के साथ खड़े होते हैं, मिनिस्ट्री के साथ खड़े होते हैं, तो याद रखें, चाहे वो फिजिकली आप खड़े हैं, चाहे स्पिरिचुअली आप खड़े हैं, चाहे प्रेयर्स के साथ आप खड़े हैं, चाहे आप फिजिकली उनके साथ खड़े हैं, चाहे आप फाइनेंशियली बोकर उनके साथ खड़े हैं, याद रखें परमेश्वर आपको कभी भी नहीं भूलता। क्योंकि परमेश्वर ने जो दास खड़े किए हैं, जब आप उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं तो परमेश्वर
की प्रोटेक्शन आपके ऊपर होती है, परमेश्वर की वो सुरक्षा, उसकी वो दया जो परमेश्वर ने अपने दास को दी है वो आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज होती है। हालेलुया। तो जितने भी लोग इस मिनिस्ट्री को सपोर्ट करते हैं, प्रभु के कामों को आप सपोर्ट कर रहे हैं, याद रखें आप प्रभु के राज्य को बढ़ा रहे हैं, और जो परमेश्वर के राज्य को बढ़ाता है परमेश्वर उससे भी बढ़ाता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो जितने भी लोग इस समय देख रहे हैं, आप हमारे जो इंक्वायरी नंबर है उन्हें नोट करें। अगर आप चर्च में सेवा करना चाहते हैं, आप अपना जीवन प्रभु को देना चाहते हैं, आप कहीं पर भी ब्रांच ओपन करवाना चाहते हैं, बड़ी मीटिंग करवाना चाहते हैं, आप मेंबरशिप लेना चाहते हैं, अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, आप खुदा के घर में एज अ वॉलंटियर, एज अ सेवादार सेवा करना चाहते हैं, तो जो आपको नंबर स्क्रीन पे दिखाए जा रहे हैं, ये नंबर्स लिखे हुए हैं, आप इन नंबर्स को ज़रूर नोट करें। आप इन नंबर्स पे इंक्वायरी कर सकते हैं, आप जो भी पूछना चाहते हैं आप इन नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं। आप प्रेयर के लिए हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर जो आप देख रहे हैं 0172, आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं एनी टाइम। ये नंबर 24 घंटे खुला रहता है, आप कभी भी इस नंबर पे कॉल करके प्रेयर करवा सकते हैं। तो आइए हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गवाही को सुनेंगे। मैं बबीता ऑकलैंड न्यूजीलैंड से बोल रही हूँ। मेरी गवाही यह है कि मेरी बेटी 6 महीने से जॉब ढूंढ रही थी, उसको जॉब नहीं मिल रही थी, बहुत जगह अप्लाई किया तो जॉब ही नहीं आ रही। तो पापा जी ने प्रोफेसी की थी जून महीने में कि जुलाई अगस्त में गुड न्यूज़ आएगी और हमारे बच्चे तरक्की करेंगे। जॉब के साथ परमेश्वर ब्लेसिंग देने वाला यीशु मसीह के नाम में। तो अचानक एक जॉब आई एयरपोर्ट पे, तो उसने अप्लाई किया फटाफट। 2 हफ्तों में उसका इंटरव्यू हुआ और उसका जॉब भी मिल गया। तो मैं ये सारी महिमा जीसस को देती हूँ और पापा जी को थैंक यू। जोरदार तालियों से ऑनलाइन चर्च जोरदार तालियों से सब स्तुति करें, सब महिमा करें परमेश्वर। हालेलुया। अभी आप इस बहन की टेस्टमनी को सुन रहे थे। बहन न्यूजीलैंड से अपनी टेस्टमनी को शेयर कर रहे थे, अपनी बेटी की गवाही को दे रहे थे, बता रहे थे कि काफ़ी समय से जो इनकी बेटी है वो जॉब के लिए ट्राई कर रहे थे, लेकिन इनकी बेटी को जॉब नहीं मिल पा रही थी। ये बता रहे कि बहुत टाइम से वो सर्च कर रही थी, लेकिन जैसे ही इस बहन ने विश्वास के साथ जब प्रॉफिट जी बोल रहे थे कि प्रभु आपको जॉब के साथ ब्लेस करने के लिए जा रहा है, तो इन्होंने अपनी बेटी के लिए वो रिसीव किया। और ये बता रहे कि जैसे ही उसके बाद इनकी बेटी ने फॉर्म फिल किया तो 2 वीक के ही अंदर इनकी बेटी को एयरपोर्ट पर जॉब मिल चुकी है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो देखिए परमेश्वर के लिए कोई दूरी मायने नहीं करती। आप कहीं से भी आप मीटिंग को जब देखते हैं, आप विश्वास के साथ जब ग्रहण करते हैं, तो आप सच में अपनी आशीष को खोलते हैं यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर आपके जीवन में भी परमेश्वर ने कोई भी गवाही बनाई हो तो आप परमेश्वर की महिमा को ज़रूर करें, आप अपनी टेस्टमनी को ज़रूर शेयर करें। परमेश्वर की महिमा को बांधे ना रखें, अपने तक सीमित ना रखें, परमेश्वर की महिमा को खुल कर करें। अपनी गवाही को ज़रूर खुल के शेयर करें। गवाही को देते समय कभी भी शर्माए ना, ये मत सोचे कि नहीं मैं ये गवाही कैसे दूं। कुछ भी आपकी लाइफ में जो परमेश्वर ने काम किया, जो टेस्टमनी खुदा ने बनाई है, उसे आप ज़रूर शेयर करें। आप जो टेस्टमनी नंबर स्क्रीन पे देख रहे हैं, नंबर्स पे आप अपनी टेस्टमनी को भेज सकते हैं। आप ऐसी जगह पे बैठ के वीडियो बनाए जहाँ पे शोर ना हो, अच्छे से अपनी गवाही को बना के भेजे। पूरा बताए कि कैसे परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया, जब आपके जीवन में परीक्षा थी तो क्या क्या फेस आपको करना पड़ता था, और कैसे परमेश्वर ने आपको हील किया, डिलीवर किया, ब्लेस किया। खुलकर परमेश्वर की महिमा को करे, बताएं, अपनी रिपोर्ट्स को भेजें, पहले क्या थी और अब क्या है, कैसे परमेश्वर ने आपको चंगा किया, परमेश्वर के बारे में बताएं। अपनी टेस्टमनी को देकर परमेश्वर की महिमा को ज़रूर करें। हर रोज़ आप जिससे भी मिलें तब भी परमेश्वर की गवाही ज़रूर दें, उसके नाम को जलाल दें। जब आप गवाही दे रहे हैं आप उसके नाम को जलाल दे रहे हैं, आप उसके नाम को ऊंचा कर रहे हैं। कभी भी प्रभु के लिए अपने मुंह को बंद ना रखें। अगर परमेश्वर ने आपके जीवन में काम किया है तो हमारा ये काम है, हम क्या करें, उसके राज्य का विस्तार करें, हम परमेश्वर के बारे में बात करें, कभी भी शर्माए ना, कभी भी डरे ना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें ये एक ड्यूटी दी है हम सबको कि हम क्या करें। अगर प्रभु ने हमें बचाया है, उसने हमारे जीवन में कोई गवाही बनाई है, तो हम दूसरों के साथ अपनी टेस्टमनी को शेयर ज़रूर करें। हमारा काम क्या है, बीज को बोना और प्रेयर में रहना। जब हम बीज को बोकर प्रार्थना करते हैं तो वो परमेश्वर क्या है, फिर फल को लेकर आता है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो आज जितने भी लोगों ने इस मीटिंग को अटेंड किया, मेरा विश्वास है कि परमेश्वर आपके जीवनों में
अद्भुत कामों को करेगा। परीक्षा के समय में परमेश्वर में बने रहें, क्योंकि परीक्षा अगर आपके जीवन में है तो परमेश्वर जब आपको उससे बाहर निकालेगा तो एक बड़ी गवाही, एक बड़ी महिमा भी परमेश्वर की आपकी लाइफ में होगी यीशु मसीह के नाम से। खुदा के साथ बैठना मत भूले। हर रोज एक कीमती समा, एक ऐसा समा जिसमें कोई डिस्टरबेंस ना हो, वो समा आप एक क्वालिटी टाइम परमेश्वर को ज़रूर दे हर रोज़। कोई परमेश्वर कभी भी किसी का बहाना नहीं सुनता, चाहे वो कोई भी हो। परमेश्वर कभी किसी का पक्षपात नहीं करता। आप कभी भी परमेश्वर को बहाना ना बनाए। आप ये ना बोले कि मैं तो हाउसवाइफ हूँ, मुझे तो बहुत से काम है। आप सुबह सबके उठने से पहले जल्दी उठे और एक अच्छा एक क्वालिटी टाइम खुदा को दें। और जब आप ऐसा करेंगे तो देखिए परमेश्वर आपको ग्रेस देगा, घर को चलाने की, बच्चों को संभालने की वो ग्रेस परमेश्वर आपको देगा। आप जॉब करते हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप भी कोई बहाना नहीं बना सकते। सुबह जल्दी उठे, रात को सोने से पहले आप 1 घंटा 1.5 घंटा खुदा के साथ स्पेंड ज़रूर करें। अपनी नींद को कम कर ले चाहे, लेकिन परमेश्वर के साथ सहभागिता को करना मत छोड़े। याद रखिए जितना आप खुदा के साथ रहेंगे, जितना आप उसकी प्रेजेंस में रहेंगे, उतना ज़्यादा जैसे एक बच्चा माँ की गोद में कंफर्ट को महसूस करता है, आप भी करेंगे। जैसे एक बच्चा सुबह उठते ही अपनी आंखें खोलते वो किसको ढूंढता है? अपने पेरेंट्स को ढूंढता, अपनी माँ को, अपने फादर को ढूंढता है कि वो कहाँ पे है, वो दौड़ा दौड़ा उनके पास जाता है। तो वैसे ही जब भी आप हर रोज अपनी आंखें खोले तो दौड़ के अपने उस हेवनली फादर के पास जाए, दौड़ कर जाए उसकी उपस्थिति में, उससे बात करें और देखें कि परमेश्वर कैसे कंफर्ट के साथ आपको ब्लेस करेगा यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु जी आपका धन्यवाद करते मेरे खुदा जी आज की इस मीटिंग के लिए, परमेश्वर तेरे वचनों के लिए। मेरे खुदा जितने भी लोग परमेश्वर आज इस मीटिंग को जिन्होंने अटेंड किया, प्रभु जी तेरा आत्मा एक एक को छुए परमेश्वर। आज जितने भी लोगों ने परमेश्वर वचन को सुना खुदा, ये वचन इनके जीवन में लाखों गुना ब्लेसिंग को लेकर आए मेरे खुदा जी। इन्हें परीक्षा में स्थिर रहने वाले बना मेरे खुदा जी, इन्हें प्रार्थना करने वाले बना मेरे खुदा। जैसा तेरा वचन कहता है कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। खुदा सच में ये आत्मा में शरीर में जागने वाले बने मेरे खुदा जी, किसी भी ऐसी परीक्षा में ना पड़े मेरे खुदा जो सहने से बाहर हो मेरे खुदा जी। हर एक दुष्ट के प्लान, उसकी योजनाएं, उसकी युक्तियां खुदा तेरे लोगों की लाइफ से परमेश्वर जी नष्ट होने पाए मेरे खुदा। तेरी दया, तेरा अनुग्रह, तेरी सुरक्षा, तेरा फजल खुदा तेरे लोगों की लाइफ के ऊपर बना रहे खुदा जी। ये दिन इनके जीवन में प्रभु जी आत्मा में शरीर में बढ़ोतरी को लेकर आए मेरे खुदा। तेरे लोग खुदा जी आत्मा में बच्चे ना रहे मेरे खुदा, ये आत्मा में अन्न खाने वाले बने मेरे खुदा। ये आत्मा में दूध पीने वाले बच्चे ना रहे मेरे परमेश्वर जी। सच में खुदा जी मैं तेरे अनुग्रह को मांगती खुदा, तो इनके रोगों से इन्हें आजाद कर परमेश्वर। हर एक बीमारी, हर एक अंधकार इनके जीवनों से जाए यीशु के नाम से। हर एक दुष्ट आत्माओं के बंधनों से परमेश्वर तूने फ्री कर, हर एक श्रापों से तूने आजाद कर मेरे खुदा। तू हमारे लिए परमेश्वर तूने कोड़े खाए कि हम चंगे हो चुके परमेश्वर जी, ताकि चंगाई हम ले सके मेरे खुदा। तू हमारे लिए श्रापित बना ताकि हम श्रापों से आजाद हो सके। तू हमारे लिए बांधा गया ताकि हम छुड़ाए जा सके मेरे परमेश्वर। सच में खुदा जी तूने क्रूज पे हमारी दुर्बलताओं को, हमारी बीमारियों को, हमारी घटियों को, कमियों को, हमारी शर्मिंदगियों को परमेश्वर, हमारे श्रापों को अपने ऊपर ले लिया प्रभु। सच में अब तेरे लोगों के ऊपर किसी भी श्राप का, बंधन का, बीमारी का, रोग का, अंधकार का कोई अधिकार नहीं है यीशु मसीह के नाम से। खुदा जी एक एक जन को तेरे ब्लड में मैं कवर करती मेरे खुदा जी। तेरी सुरक्षा इनके अंग संग हो मेरे खुदा जी। तेरी दया को इन सब की लाइफ के ऊपर मांगती खुदा। तो इनके बच्चों को, इनकी फैमिली को ब्लेस कर, प्रोटेक्ट कर मेरे खुदा। ये जहाँ भी आए जाए तेरी सुरक्षा इनके साथ हो। इनके ऑपरेशन कैंसिल होने पाए मेरे खुदा जी। इनके फाइनेंस को तू ब्लेस कर परमेश्वर। जो ये तेरे राज्य में बोते हैं प्रभु जी, ये फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने पाए मेरे खुदा जी, ये फाइनेंशियली बढ़ने पाए मेरे खुदा जी। जिन बच्चों ने परमेश्वर फॉर्म भरे हैं फॉरेन के मेरे खुदा, वीजे लगाए हैं, जॉब के फॉर्म भरे हैं खुदा, जिनकी जॉब को तू ब्लेस कर खुदा। जिन्होंने फाइल लगाई है मेरे परमेश्वर, उनकी फाइल वीजे के साथ ब्लेस होने पाए यीशु मसीह के नाम से। गुड न्यूज खुदा तेरे लोगों की लाइफ का हिस्सा होने पाए यीशु मसीह के नाम से खुदा। ये ईस्टर इन लोगों की लाइफ में खुदा बड़ी गवाहियों को लेकर आए यीशु मसीह के नाम से खुदा। सच में तेरे लोग सेम ना रहे मेरे खुदा जी। तेरा बड़ा फेवर, तेरी बड़ी दया, तेरा बड़ा अनुग्रह तेरे लोगों की लाइफ का हिस्सा होने पाए यीशु मसीह के नाम से। आमीन। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। याद रखें प्रेयर में बैठना मत भूले। अपने अगुए के लिए प्रेयर ज़रूर करे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि अब्राहम जो तुझे आशीष देगा मैं उसे आशीष दूंगा। एक टाइम की प्रेयर आपकी अपने अगुए के लिए, अपने मेंटर के लिए, अपने स्पिरिचुअल फादर के लिए होनी चाहिए। कलीसिया
आपकी चर्च के लिए प्रेयर होनी चाहिए, चर्च की ज़रूरतों के लिए, चर्च के कामों के लिए होनी चाहिए कि परमेश्वर सच में खुदा जी अपने दास को तो ब्लेस कर, बढ़ा परमेश्वर जी, उनके भी तंबुओं को चौड़ा कर, उनकी भी हदों को बढ़ा परमेश्वर, प्रोटेक्ट कर, सिक्योर कर मेरे खुदा जी, तेरे दूतों की प्रोटेक्शन अंग संग रहे मेरे खुदा। तो जब आप परमेश्वर के दास के लिए, चर्च के लिए प्रेयर करते हैं, चर्च की ज़रूरतों के लिए प्रेयर करते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करता है। हफ्ते में एक दिन की फास्टिंग अपने अगुवे के लिए ज़रूर रखें। इन दिनों में आप स्पेशली प्रेयर में जब हैं, आप फास्टिंग में उनके लिए ज़रूर प्रार्थना करिए, उनकी फैमिली के लिए, चर्च के लिए प्रेयर करिए। आप याद रखें परमेश्वर ने जो आशीष रखी है कि अब्राहम जो तुझे आशीष देगा उसे मैं दूंगा, वो आपकी लाइफ में पूरी होगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। याद रखें, जैसे आप खाना खाना नहीं भूलते हर रोज़, वैसे ही प्रार्थना को करना मत भूले, क्योंकि प्रार्थना आपके जीवन में वो करती है जो कोई भी नहीं कर सकता। जहाँ पे कोई पैसा, कोई ताकत काम नहीं आती, वहाँ पे जो हम प्रेयर करते हैं वो काम आती है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। कल इसी समय आप मीटिंग को अटेंड करना मत भूले। कल एक नई मीटिंग जब आप देखेंगे तो एक नई परमेश्वर की ग्रेस आपकी लाइफ के ऊपर उतरेगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।